जय हिंद दोस्तों, मैं चरण सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनएस मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज हमारा नया चैप्टर होगा मिश्रण। आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, मिश्रण। मिश्रण मतलब एलिगेशन। मिश्रण क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो आपस में मिल जाए। अगर कोई चीज़ आपस में मिल जा रही है तो वही तो मिश्रण कहलाएगी। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो ये एक जग है, ये एक जग है, ये एक जग है और ये एक जग है। दो जग हैं, एक में रखा हुआ है मिल्क और एक में रखा हुआ है वाटर। एक में है मिल्क, एक में है वाटर। ये है दूध और ये है पानी। और दूध और पानी को जब हम आपस में मिला दें, दूध और पानी को जब हम आपस में मिला दें, जो ये मिश्रण तैयार होगा यही तो मिश्रण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मिश्रण है। तो दूध और पानी आपस में मिल जा रहे हैं, वही तो मिश्रण है। जो चीज़ आपस में मिल जाए वही मिश्रण कहलाती है। जैसे मान लो कोई चीज़ नहीं मिल रही, जैसे हम क्या दाल और चावल को आपस में मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं, तो वो मिश्रण नहीं बनेगा। जब कोई चीज़ आपस में मिल जाती है वही मिश्रण होता है। अब इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे लिखा है एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो पहला कितना दिया हुआ है? 25 रुपये प्रति किलोग्राम, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। और दूसरा कितना दिया हुआ है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इनको किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए? इनको किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि जो है क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। क्रय मूल्य कितना हो जाए? 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो अब यहाँ ये और ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू इससे ये वैल्यू इससे छोटी है और ये वैल्यू इससे बड़ी है। ये इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है, तभी तो एलिगेशन लगेगा। एक वैल्यू मिश्रण से छोटी होगी और एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी होगी, तभी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ 22 है, 22 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ है 25, 25 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो किस अनुपात में हम मिलाएंगे? 2:3 में मिलाएंगे। किस अनुपात में मिलाएंगे? 2:3 में मिलाएंगे। 22 में से 20 जाएगा, 2 बचेगा। और 25 में से 22 जाएगा तो 3 बचेगा। एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी होगी और एक वैल्यू मिश्रण से छोटी होगी, तभी हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 2:3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जिसे लिखा एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की दो चाहों को किस अनुपात में मिलाएं? दो चाह हैं, एक 15 रुपये की है, एक 20 रुपये प्रति किलोग्राम में है। अब इनको किस अनुपात में मिलाएं कि इनका जो मिश्रण है वो 16.50 रुपये में हो जाए? किस अनुपात में मिलाएंगे? देखो एक के है 15 रुपया और दूसरी है 20 रुपया। हम बताएं इनसे, इन दोनों से एक वैल्यू छोटी हो, एक से छोटी होगी और एक से बड़ी होगी। तो यहाँ कितना मिल रहा है? 16.5 रुपये 50। यहाँ देखो ये है 16.5, मतलब 20 से छोटा है लेकिन 15 से बड़ा है। तो ये वैल्यू जो होती है एक वैल्यू से छोटी और एक वैल्यू से बड़ी होती। इससे ये बड़ी है और इससे छोटी है। तो 16 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 16.50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 3.50, 3.50 दशमलव। और 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 1.50, 1.50 बचेगा। देखो 20 में से 16 दशमलव गया तो 3.50 और 16.50 में से 15 गया तो 1.50। दशमलव से दशमलव कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 15 और 5 7 35। किस अनुपात में मिलाया जाए? 7:3 में मिलाया जाए। किस अनुपात में? 7:3 में मिलाया जाए। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जिसे लिखा हुआ है 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल है एक, और एक है 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल। अब इनको किस अनुपात में मिलाकर बेचें
कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो, तो हम बेच कितने में रहे हैं, 18 रुपये प्रति किलोग्राम में। तो ये जो हमारा है ये तो हो गया विक्रय मूल्य है ये। लेकिन खरीदे हम किस में, देखो 16 रुपये, एक है 10 रुपये वाला और एक है 16 रुपये में खरीदे थे, एक 10 रुपये में खरीदे थे और एक 16 रुपये में खरीदे थे। लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहे हैं। तो ये हमारा तो विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन दिया कितना है हमारा, ये क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। जब ये क्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, मतलब ये हमारा खरीद मूल्य है, ये खरीद मूल्य है, तो जो मिश्रण होगा वो भी खरीद मूल्य का ही होगा, ना कि विक्रय मूल्य का। किसका होगा, खरीद मूल्य का होगा। तो यहाँ जो मिश्रण आएगा वो किसका आएगा, वो भी क्रय मूल्य का मिश्रण ही आएगा। ये तीनों वैल्यू क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ हम क्रय मूल्य रख दें, यहाँ क्रय मूल्य रख दें और यहाँ हम विक्रय मूल्य रख देंगे, तब एलिगेशन मेथड नहीं लगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा है, तब उसे 20% का लाभ हो रहा है। 18 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। तो 18 रुपये में जो है वो 20% का लाभ जुड़ा हुआ है। तो हमने खरीदा कितने में था, 18 में बेचे हैं, तो तभी तो 20% का लाभ हुआ है। तो खरीदा कितने में था, देखो 18 रुपये का बेच रहे हैं तो कितना, 20% का लाभ हो रहा है। तो बेचे कितने में होंगे, हर एक वस्तु 100% पर बेची जाती है, तो 20% अधिक में बेच रहे हैं तो कितने में बेचे होंगे, 120 में बेचे होंगे। तो ये कितने में बेचे हैं, 120 में बेचे हैं। हमको चाहिए क्या, 100% का मान चाहिए, मतलब 100% का मान चाहिए। तो 0 से 0, 2 छंग 12, 2 पंची 10, 6 त्रिक 18, 5 तेई 15। तो मिश्रण का सीपी कितना आया है, 15 रुपये। मिश्रण का सीपी कितना आया है, 15 रुपये। तो हम उस वस्तु को कितने में खरीदे होंगे, 15 रुपये में खरीदे होंगे। ये भी क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया और मिश्रण भी हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब हम लगा देंगे एलिगेशन मेथड। तो 15, 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो किस अनुपात में हमारा आएगा, 1.5, 1.5 में आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है